साल के सबसे बड़े दिन 21 जून 2020 रविवार को होगा साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। भूल कर भी न करे ये 5 काम, इन 7 राशियों की पलटेगी किस्मत और इन 4 राशियों को हो सकता है नुकसान। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। साल के सबसे बड़े दिन 21 जून 2020 रविवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण भारत के प्रत्येक प्रदेश में दिखाई देगा, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में दिखाई देगा तथा भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जापान, चीन, रूस, एशिया के अधिकांश देश, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग, अफ्रीका, पूर्वोत्तर के सभी देशों एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, म्यांमार, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, यमन, ओमान सहित विश्व के अधिकांश देशों में दिखाई देगा। और रविवार को सूर्य ग्रहण होने से चूड़ामणि सूर्य ग्रहण इसे माना जाएगा और चूड़ामणि सूर्य ग्रहण बड़ा ही प्रभावशाली होता है क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन है और इस दिन यदि सूर्य ग्रहण होता है तो यह बड़ा घटनाक्रम माना जाता है। साथ ही इस ग्रहण के समय 6 वक्री ग्रह रहेंगे, यानी 6 ग्रह उल्टी चाल चलेंगे। इसके कारण यह ग्रहण और भी अधिक प्रभावशाली हो गया है और इस ग्रहण का 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव होगा क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है वह इस शरीर के ऊपर अवश्य ही प्रभावशाली होता है। तो यह ग्रहण कुछ लोगों को खुशखबरी देगा, वहीं कुछ लोगों को परेशानी पैदा करने वाला होगा। 21 जून 2020 रविवार को मिथुन राशि में अमावस्या तिथि में मृगशिरा तथा आद्रा नक्षत्र में यह ग्रहण होगा और जब ग्रहण होगा उस समय 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु और केतु वक्री स्थिति में रहेंगे। यह बड़ा अजीब सा संयोग है और इस ग्रहण का सूतक ठीक 12 घंटे पहले यानी शनिवार 20 जून की रात्रि 10:43 से प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही सूतक लगेगा, सूतक काल से ही अन्न का परित्याग प्रत्येक मनुष्य को कर देना होगा क्योंकि सूतक के दौरान अन्न खाना वर्जित माना गया है और बालकों के लिए, वृद्धों के लिए तथा रोगियों के लिए, इनके लिए कोई सूतक काल में नियम नहीं होता है। केवल ग्रहण के 4 घंटे पहले तक ये लोग भोजन कर सकते हैं तथा ग्रहण के दौरान सभी को अन्न का परित्याग करना चाहिए, यानी अन्न नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति में सूर्य ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए तथा पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस दौरान करना चाहिए। ग्रहण के समय किसी भी स्थिति में शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए तथा पराय अन्न का त्याग करना चाहिए, यानी पराया भोजन इस दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण प्रारंभ होने के पहले स्नान करना चाहिए। ग्रहण जब चल रहा है उस समय भगवान का भजन, कीर्तन, जप, अनुष्ठान आदि कर्म करना चाहिए तथा ग्रहण समाप्ति के बाद भी स्नान अवश्य करना चाहिए। सौभाग्यवती महिलाओं को ग्रहण समाप्ति के बाद अपना सिर नहीं धोना चाहिए, यानी सिर सहित स्नान नहीं करना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए गलती से भी, अन्यथा उनको नुकसान हो सकता है। यानी जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको ग्रहण के बाद बाल नहीं धोना चाहिए और बाकी सभी महिलाओं को ग्रहण के पश्चात बाल धो करके ही स्नान करना चाहिए। ग्रहण काल की स्थिति में कभी भी ग्रहण को सीधे सीधे नहीं देखना चाहिए, अन्यथा उनके ऊपर राहु केतु का दोष हो सकता है क्योंकि राहु और केतु के कारण ही ग्रहण का प्रभाव होता है। समुद्र मंथन के समय की बात है, जब समुद्र से अमृत की प्राप्ति हुई थी तब
देवताओं तथा दानवों में अमृत प्राप्ति के लिए विवाद छिड़ गया और इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। एक पंक्ति में देवताओं को बिठाया, दूसरी पंक्ति में उन्होंने दैत्यों को बिठाया और क्रमशः उनको कहा कि मैं तुम्हें अमृत का बंटवारा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया और देवताओं की पंक्ति में आकर के राहु नामक दैत्य बैठ जाता है और अमृत का पान कर लेता है। भगवान नारायण से सूर्य और चंद्रमा दोनों शिकायत करते हैं कि देवताओं की पंक्ति में राहु नामक दैत्य आकर के बैठ गया है और इसने अमृत का पान कर लिया है। तुरंत भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने राहु नामक दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। 2 टुकड़े हो गए, अमृत पी चुके हैं, दोनों अमर हो चुके हैं। भगवान ने उनको 9 ग्रहों में स्थान दिया कि अब से जो है 9 ग्रह हो जाएंगे। उसके पहले 7 ग्रह थे, राहु और केतु। इस प्रकार राहु केतु को 9 ग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान नारायण से जो शिकायत की थी वो चंद्रमा और सूर्य ने की थी, इसीलिए समय समय पर राहु और केतु दोनों मिलकर के चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण के रूप में ग्रसित करते हैं। यानी अमावस्या को सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, वहीं पूर्णिमा को चंद्रमा को ग्रहण के रूप में ग्रसित करते हैं। और ग्रहण काल की स्थिति में राहु केतु परम शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, इसलिए ग्रहण को कभी भी सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, अन्यथा नुकसानदायी साबित हो सकता है। साथ ही गर्भवती माताओं को भी ग्रहण से बचने की आवश्यकता होगी। ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना है, ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना है, ग्रहण के दौरान उनको धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, हंसिया या फिर कुल्हाड़ी इत्यादि का उपयोग नहीं करना है। और ग्रहण के समय अपने होने वाले बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए पेट के ऊपर थोड़ा सा लाल गेरू लगा लेना है या फिर हल्दी कुमकुम लगा सकते हैं। अपने साथ एक नारियल, तुलसी पत्र और कुशा भी रख सकते हैं। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। सामान्यतः सभी लोगों को ग्रहण के सूतक में तथा ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए और ग्रहण काल में खुले मैदान में किसी को भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कोई न कोई नुकसान उनको हो सकता है। 21 जून को सुबह 10:43 से ग्रहण प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 2:06 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण वाले दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य सभी को देना चाहिए, क्योंकि सूर्य उसी दिन कष्टमय स्थिति में आएंगे। इसलिए ग्रहण के पहले स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि अपने घर के मंदिर के देवी देवताओं को ग्रहण के दौरान स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनका पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। केवल दूर से बैठ करके जाप, अनुष्ठान और मंत्र जाप कर सकते हैं। और जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उसका 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेष राशि वालों को पद प्राप्ति का योग बनने वाला है, यानी उच्च पद की इनको प्राप्ति होने वाली है। नया पद इनको प्राप्त होने वाला है, नया रोजगार भी इनको मिल सकता है, या इनके घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। संतान प्राप्ति या संतान की उन्नति का योग भी बन सकता है। आर्थिक लाभ इनको प्राप्त होगा। वहीं वृषभ राशि वालों सावधान रहें, क्योंकि आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है और मानसिक तनाव, दबाव और परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। शरीर का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना होगा तथा अनजान लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। और मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है उनको भी जो है इस ग्रहण से विपरीत प्रभाव हो सकता है, यानी उनके ऊपर झूठा आरोप या कलंक लगने की संभावना इस ग्रहण से प्रबल हो रही है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम न करे जिससे उनके ऊपर कलंक लगे और झूठा आरोप का उनको सामना करना पड़े। और जो कर्क राशि वाले हैं उनको चोट की आशंका हो सकती है, तो वाहन चलाते समय, चलते फिरते समय सावधानी बरते। शरीर का विशेष रूप से इनको ध्यान रखना चाहिए। वहीं जो सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है उनको सुख की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी, नया पद, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होने लगेगी। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में उनको अच्छा लाभ मिलेगा और कई प्रकार के अद्भुत सुख और सुविधाएं इनको प्राप्त होगी।
वहीं कन्या राशि वालों को शुभ समाचार मिलेगा। कन्या राशि वालों की उन्नति और प्रगति होगी। धनवान बनने का योग है और अदृश्य रूप से इनको अचानक धन लाभ होगा। संतान से उनको उन्नति और प्रगति होगी। इनकी संतान की उन्नति और प्रगति भी हो सकती है। वहीं तुला राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। तुला राशि वालों का जो बुरा वक्त है, कठिन समय है, वह अब समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण के बाद में एक नए भाग्योदय की इनकी शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा इनके जो काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो भी होने लगेंगे। और वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रहण से कुछ परेशानी, मानसिक तनाव, दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शारीरिक कष्ट इनको उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा पारिवारिक रूप से भी इनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं धनु राशि वाले जो व्यक्ति है, इनको धन लाभ होगा, खुशखबरी मिलेगी। अचानक अनायास कहीं से इनको धन लाभ हो सकता है। और जो मकर राशि वाले हैं, उनको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में, व्यापार में, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। वहीं कुंभ राशि वालों को धन लाभ होगा। नए काम इनके शुरू होंगे। पदोन्नति, मान सम्मान और सुख की प्राप्ति कुंभ राशि वालों को होने वाली है। कुंभ राशि वालों को नया पद प्राप्त होगा। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति होगी। कहीं से इनको अच्छा धन लाभ होगा। वहीं मीन राशि वाले जो व्यक्ति है, इनके खर्च की अधिकता रहेगी, यानी इनको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आर्थिक तंगी भी यह महसूस करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ग्रहण का आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो, तो आपको ग्रहण वाले दिन उपाय ये करना है कि ग्रहण प्रारंभ होने के पहले काले कपड़े में एक नारियल आप बांध लीजिएगा। सूखा या गीला कैसा भी नारियल हो, और उसमें काले कपड़े में थोड़े से तिल आपको रखना है और अपने सिर से पैर तक उस नारियल को 21 बार उतार करके अपने मुख्य द्वार के बाहर रख दीजिएगा। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, तत्काल उस नारियल को आप पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा या कहीं पर भी एकांत स्थान पर उसे छोड़ करके आ जाइएगा। जल में यदि नदी है तो उसमें आप डाल सकते हैं, तालाब में डाल सकते हैं, समुद्र में डाल सकते हैं, किसी भी जलाशय में। यदि कोई गंदा नाला है तो उसमें भी आप उस नारियल को डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपका उतारा है और आपकी सारी अला बला आधी व्याधि उस नारियल के माध्यम से चली जाएगी। ये उपाय सभी 12 राशि वाले व्यक्ति कर सकते हैं। और यदि जिनको राशियों में परेशानी है, उनको तो अनिवार्य रूप से यह उपाय करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना है कि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद सबसे श्रेष्ठ स्नान यदि बताया है तो वो बताया है समुद्र जल से स्नान। और उससे भी यदि संभव न हो तो आप नर्मदा जल से, यमुना जल से, गंगा जल से, गोदावरी जल से या कोई भी तीर्थ के जल से स्नान अपने घर में कर सकते हैं, नदी में जाकर के कर सकते हैं। स्नान अनिवार्य रूप से करें और उसके बाद आप अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करके शुद्ध भोजन तैयार करें। पहले से भोजन जो तैयार है उसे आप उपयोग बिल्कुल न करें। पहले से आपके घर में घी, दूध या दूध की कोई भी मिठाई रखी है या अन्य कोई भी वस्तु ऐसी रखी हुई है तो उनमें तुलसी पत्र यदि कुशा आपने रख दिए हैं तो वह उपयोग की जा सकती है। लेकिन अन्न जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इनको उपयोग बार बार नहीं कर सकते हैं। यानी ग्रहण के पहले यदि आपने इनको निर्माण कर ली है तो ग्रहण के बाद ये सब अपवित्र हो जाएगी। इनमें ग्रहण की नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि ग्रहण के पहले इस प्रकार की कोई भी वस्तु घर में बना करके बिल्कुल न रखें, अन्यथा वो सब अशुद्ध हो जाएगी। घर में अपने तुलसी पत्र और कुशा अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। ग्रहण के एक दिन पहले ही तुलसी और कुशा तोड़ करके अपने घर में रख लेना चाहिए। कुशा एक प्रकार की घास होती है, उसका जो है इतना अच्छा प्रभाव होता है कि ग्रहण की कोई भी नकारात्मक किरणें हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए घर में सभी वस्तुओं में कुशा और तुलसी पत्र प्रत्येक व्यक्ति को रख देना चाहिए।
ग्रहण के समय वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, पृथ्वी को नहीं खोदना चाहिए, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पेड़ पौधों को सताना नहीं चाहिए और किसी मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को ताड़ना नहीं देना चाहिए, यानी इनको गलती से भी मारना नहीं चाहिए और ग्रहण के दौरान गलती से भी सोना नहीं चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।